वेलकम टू द टॉप शो। कैसे हैं आप लोग? मजे में? भाई आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपने वो सुना होगा, बड़ा मशहूर डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये जो हमारे गेस्ट हैं ये डॉन के भी बाप हैं। 11 मुल्कों की क्या 1100 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे पड़ी है। पाकिस्तान का हर टीवी चैनल, हर मीडिया पोर्टल इनसे बात करना चाहता है, लेकिन ये ऐसे कोई शानदार शख्सियत के मालिक हैं कि इनको अपने काम के अलावा और किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तालियां बजनी चाहिए। मेरी नज़र में पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में इनका शुमार होता है, और सिर्फ अदाकार कहना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, बिकॉज ही इज़ एन एब्सोल्यूट एंटरटेनर। डांस ज़बरदस्त, सिंगिंग ज़बरदस्त, टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट में बस समझे पहुंच गए हुए थे, नहीं गए किसी वजह से, वो भी आपको बताएंगे क्यों। ओवरऑल अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। जब भी इनसे मुलाकात होती है, चाहे थोड़ी सी देर के लिए हो, ही ऑलवेज मेक्स द अदर पर्सन फील सो स्पेशल। हमेशा इतनी वार्मथ, इतनी ह्यूमिलिटी के साथ मिलते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आज बहुत हमारे लिए एक प्रिविलेज और ऑनर की बात है कि उन्होंने चूज किया कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमसे बात करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर अहमद अली अकबर। Thank you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम अहमद, हाउ आर यू? I'm good. आप कैसे So हैं? good to finally meet you. Yes. इससे पहले आप बैठे, मैं चाहता हूं कि प्लीज एक बार आप दोबारा अहमद के लिए बहुत सारी तालियां। Thank you. Thank you. Thank you. रुकनी नहीं चाहिए तालियां यार। Thank you very much. Thank you. Thank you Ahmed, thank you for joining me. Please have a seat. Good to see you. Thank you once again Ahmed for coming to the show. Thank you. Thank you for having me. सही कहा ना मैंने, आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है भाई, नामुमकिन है यार। I love the intro. थैंक यू। मैं बल्कि अभी किसी को बता रहा था, मैंने कहा भाई जब तक अहमद गाड़ी में बैठ नहीं जाते ना, मैं नहीं यकीन करूंगा कि अहमद आने वाले हमारे शो में। अहमद, व्हाई डू दीज थिंग्स नॉट मैटर टू यू? इंटरव्यूज और मीडिया इंटरेक्शन, मतलब जैसे मैंने कहा कि आपका सारा फोकस माशाल्लाह अपने काम के ऊपर है, ये इंटरव्यू इतना नहीं मैटर करता आपको, क्यों? नहीं, मैटर करता है। The only thing is कि प्राइवेट लाइफ को मैं प्राइवेट रखना चाहता हूँ, और प्रोफेशनल लाइफ आई वांट द वर्क टू स्पीक फॉर इटसेल्फ। बेसिकली दरमियान में कोई जगह नहीं बची, बट नो, I've always wanted to talk to you. Always wanted you to talk to me. I'm happy to be here. Thank you. As somebody who's quite private otherwise, Yeah. apart from the professional life, जब इतनी माशाल्लाह सक्सेस आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलती है, how do you deal with all the limelight? I'm By not getting out of the house, but staying in your room. अब मास्क, शेड्स और टोपी में भी लोग पहचानते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, I'm blessed and fortunate. No complaints whatsoever. जब भी लोग मुझसे मिलते हैं और तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। It's Tell me, is there something that you can't do? It's easier with you. I think it's easier कि हम बंदा आपसे पूछे, अहमद आप क्या नहीं कर सकते? टेनिस माशाल्लाह आपने खेली, बड़े नेशनल लेवल तक आपने खेली। क्रिकेट, एज आई सेड कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट में जाने वाले थे, क्यों नहीं गए आप? क्रिकेट क्यों नहीं आपने परस्यू किया? मैं एक 3000 बंदों के ट्रायल्स पे चला गया था, और मैंने वहाँ हशर देख लिया था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली थी कि ये शायद नहीं करना, मैंने कुछ और कर लेते हैं। But you were also part of a band. Yeah. You sang for about 10 years. For 4-5 years actually. 4-5 years. Yeah. Theater आपने किया. You're a fantastic dancer. इन सब में से अगर आपको किसी दिन मैं बोलूँ कि अहमद चूज करें यार, you can only do one thing. What would you pick? Music. Music. Yeah. अच्छा, I didn't know that. I thought you'd pick acting. एक्टिंग भी बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत अच्छी है, इसने ये मेरी रोजी रोटी है। बट म्यूज़िक फॉर द सोल, जो म्यूज़िक ने मुझे दिया है वो किसी चीज़ ने नहीं दिया। इन योर करियर अगर हम माइलस्टोन्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए, बट परीज़ाद जो एक ऐसा माइलस्टोन है मेरे ख्याल में, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि उस प्रोजेक्ट से जितने लोग जुड़े हुए थे सबके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। परीज़ाद के लिए भाई तालियां। एंड आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि ग्लोबल रिकग्निशन परीज़ाद की वजह से ना सिर्फ आपको मिली, पूरे प्रोजेक्ट को मिली। उसके बाद
You were gone for some time. What was happening उस वक्त? क्या सोच चल रही थी? क्या आगे वाले प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था? सोच रहे थे ये करना है, ये नहीं करना, क्या चल रहा था दिमाग में? पहले तो मैं परिजात को शेड करने में लगा था क्योंकि काफ़ी बस चुका था. इट टुक अ टोल ऑन मी. तो मैं चाह रहा था कि वो थोड़ा सा उससे मैं निकलूं. लंबी शूट थी तो काफ़ी अंदर तक बस चुका था. बट देन गुंजल हैपेंड. उसके बाद एक फिल्म की ऑफ़र हुई. बहुत प्रॉमिसिंग स्क्रिप्ट थी. बहुत अच्छे डायरेक्टर, उनसे मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आई. और बहुत अच्छा इशू था. तो उसकी तरफ उसकी प्रेपरेशन में लग गए. Did you do Idiot before? नहीं, गुंजल बिफोर, फिर इडियट. Gunjal and फिर Idiot. यस यस, दैट्स हाउ इट हैपेंड. But Idiots come before Gunjal. हाँ, वो टीवी ज़रा जल्दी हो जाता है, फिल्म में टाइम लगता है पोस्ट प्रोडक्शन में. तो गुंजल पहले की थी But मैंने. if you don't mind me asking, आपने अभी कहा कि it took you some time to shed परिजात. ऐसा क्या परिजात का आपके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट था कि आपको कुछ टाइम लगा to get out of that character? एक कैरेक्टर को समझने के लिए आपको उसके शूज़ में घुसना होता है. आपको उसका दिल का हाल, जहन का हाल, उसका सारा पास्ट जो है उसको दोहराना पड़ता है बार बार. और उसकी वजह से इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. और आप चाहें तो एंड ऑफ द डे उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करके यू कैन गो टू बेड एज योर सेल्फ. लेकिन मैं नहीं करना चाहता था. आई वॉन्टेड टू लिव एज हिम. पहले तो काफ़ी अरसे में उस पॉस्चर में चलता रहा. मेरे कमर में काफ़ी दर्द निकल आए, काफ़ी नॉट्स थे. बट देन जो उसका द स्पिरिट ऑफ परिजात वो कभी भी नहीं जाएगी. बट वो इतना पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई कि in order to do justice to my next work, I had to get rid of Farizat.